ट्रिग्नोमेट्री फॉर कंपटीशन। हमने ये पढ़ा है, देखो हमने ये पढ़ा है, क्या पढ़ा है देखो तो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल कितना पढ़े, कितना पढ़े, 1 पढ़े, 1। इसी को हम लोग जो है अगर इसको y लिखते तो y का वैल्यू 1 हो जाता, और इसी को सिंस यहाँ थीटा का वैल्यू चेंज करेंगे तो पूरे का वैल्यू 1 आता है, इसीलिए को फंक्शन ऑफ थीटा बोलते हैं। अगर मैं इसको ऐसा लिखता साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो इसका वैल्यू भी 1 होता, तो इसको हम लोग फंक्शन ऑफ एक्स लिखते और ये y हो गया। मतलब यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो x एक्सिस के अलोंग है, और ये जो वैल्यू है ये जो 1 है वो y एक्सिस के अलोंग है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा देखो यहाँ पर ये ऐसी लाइन, ये x एक्सिस हो गई और इधर इधर हो गया ये y एक्सिस, और y का वैल्यू ऑलवेज 1 है। देखो यहाँ पे y का वैल्यू ऑलवेज 1 है, ऑलवेज 1, y का वैल्यू ऑलवेज 1, थीटा का वैल्यू 0 तब भी ये 1। देखो साइन 0 का वैल्यू 0, cos 0 का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये खत्म हुआ। अगर हम लोग 90 डिग्री डालेंगे, साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, cos 90 का वैल्यू 0 हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस 0 तो बड़ा 1 हो गया। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये π/2 पे भी 1 हो, किसी भी एंगल पे ये क्या होगा, 1 होगा, 1 1 3 π/2। इधर देखें -π/2 पे देखें तो भी 1 होगा, -π पे देखें तो भी 1 होगा, -3 π/2 पे देखें तब भी 1 होगा। एनीवे दिस वैल्यू इज ऑलवेज 1। ठीक है, जो मैंने सेकेंड टाइप के क्वेश्चन दिया वो इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो वैसे ही y बराबर फंक्शन ऑफ x अगर लिखते हैं तो ये sec स्क्वायर x हो गया माइनस tan स्क्वायर x हो गया, और इसका वैल्यू भी 1 होता है। अब देखो यहाँ पर tan 90 का वैल्यू कितना होता है बेटा, tan 90 इनफाइनाइट होता है, sec 90 का वैल्यू भी इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ पर वेयर करेंगे, यहाँ पर वेयर x बिलोंगिंग टू एनी रियल नंबर, बट यहाँ पे क्या है, वेयर x बिलोंगिंग टू एनी रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, आज तुम लोग याद नहीं करवाए ना, हमारा फोटो हम फोटो नहीं ले पाए हैं, भूल गए हैं, आज की क्लास का फोटो नहीं गया है, स्क्रीनशॉट पता नहीं ले पाएंगे वीडियो से। जीरो पे ये है, 0 पे 1 है, 90 पर ये ब्लैंक है, 90 पे ब्लैंक है, 90 पे ये नहीं होता, इंफिनिटी हो जाता है। फिर तुम्हारा ये 3 π/2 पे ब्लैंक हो जाएगा, 5 π/2 पे ब्लैंक होगा, -π पे ब्लैंक होगा, -π/2, -3 π/2 पे ब्लैंक होगा, -5 π/2 पे ब्लैंक होगा। तो इसका पीरियड कितना होगा, पीरियड
क्रिएट हुआ π/2 माइनस माइनस π/2। ठीक है, थर्ड वाला थर्ड y इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो x के टर्म में क्या लिखेंगे? y बराबर फंक्शन ऑफ x इक्वल टू cosec स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर x इक्वल टू 1। where f belonging to any real number except n pi and belongs to capital N। यहाँ पर भी n बिलोंगिंग टू कैपिटल N, नेचुरल नंबर, इंटीजर नंबर होना चाहिए। इंटीजर नंबर नेगेटिव भी तो आएगा। और इसको हम लोग i भी लिखते हैं। इसका ग्राफ पीरियड किसका, इसका पीरियड कितना होगा? पीरियड इक्वल टू, देखो ये पाई माइनस 0, 2 पाई माइनस पाई, पाई हुआ 3 पाई माइनस 2 पाई, पाई हुआ, ऑलवेज पाई हुआ। इन्हीं पे बेस्ड, पहले वाले पे बेस्ड एक्चुअली दिया गया क्वेश्चन तुम लोग को, वो दूसरे वाले पे और तीसरे वाले पे क्रिएट करना था, वो हम लोग नहीं क्रिएट कर पाए। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं।
क्वेश्चन इवेलुएट ये sin स्क्वायर 10 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 20 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 80 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 90 डिग्री इक्वल क्वेश्चन। पहले एक ही क्वेश्चन को बढ़िया से समझते हैं एकदम तगड़ा तरीके से, और फिर इसको जो हम लोग बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पर ये 10 डिग्री और ये 80 डिग्री बनके क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है। इसका वैल्यू 1 हो गया। ये 20 डिग्री, इसके पहले यहाँ पर 70 डिग्री होगा। ऐसा सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, तब समझाता हूँ, तब मजा आएगा। आंसर बस इतना ही लिखना रहता है, जो मैं लिखना चाह रहा था मैं फटाफट वही चालू कर दिया, बट उसको समझने के लिए अच्छा नहीं। सॉल्यूशन साइन 10 डिग्री स्क्वायर में साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 20 डिग्री। कहाँ तक लिखेंगे, देखो सारी वैल्यू लिखते हैं हम पहले। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 40 डिग्री, साइन स्क्वायर 50 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 70 डिग्री, साइन स्क्वायर 80 डिग्री, साइन स्क्वायर 90 डिग्री। देखो इसका एडिशन इसके साथ 90 डिग्री है, इन दोनों का एडिशन होके 1 हो जाएगा। इसका एडिशन इसके साथ, इसका 90 डिग्री है, इसका वैल्यू +1 हो जाएगा। ये 30 + 60 ये होता है 90 डिग्री होता है, ये +1 हो जाएगा। ये 40 और ये 50 90 डिग्री होता है, तो +1 हो जाएगा। लास्ट में एक 90 बचा, उसका वैल्यू कितना हुआ देखो तो 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर और ये 4 पेयर। आंसर की तरह 4 प्लस साइन स्क्वायर 90 का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर इज 5 आंसर। कैसे हुआ एक्सप्लेनेशन, ऐसा सोचो कि एक्सप्लेनेशन मुझे, ये सॉल्यूशन में आप तो बस इतना ही सोचेंगे। ये इसके साथ 90 बन रहा है, साइन स्क्वायर है, वैल्यू 1 होगा। ये 20 प्लस 80 70 90 होता है, ये 1 हो जाएगा। 30 प्लस 60 90 होता है, दोनों स्क्वायर सेम है, 1 हो जाएगा। साइन 44 cos 40 ये तुम्हारा 90 बनता है, ये 1 हो जाएगा। 4 जगह बना, आंसर 1। भाई एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। हम केवल पहली वाली वैल्यू को ले रहे हैं अभी, साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री का वैल्यू 1 कैसे हुआ, ठीक। आओ इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस इसको साइन 80 डिग्री का वो लिखवा लिखो, इसको लिखो साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस इसको साइन 80 को क्या लिखा मैंने, साइन 90 माइनस 10। इसको क्या लिखे, साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया, कॉस 10 डिग्री का स्क्वायर।
ये कितना हो गया sin स्क्वायर 10 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 10 डिग्री, इसका वैल्यू 1 हो गया। सिमिलरली ये वैल्यू 1 1 ना क्या शिवम 1 हुआ शिवम 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 अंकित अंकित समझ में आया 1 कैसे हुआ? हाँ ठीक है। शिवम समझ में आया? शिवम शिवम काम नहीं करना दे। ठीक है, ये साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 80 का वैल्यू 1 हो गया। हम लोग साइन स्क्वायर है 10 प्लस 80 90 होता है 1 हो गया। ठीक है, तो सिमिलरली साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 70 का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 60 का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 50 का वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, एंड साइन 90 का वैल्यू 1 होता ही है। ये इसी प्रोसेस को हम लोग वहां पे करेंगे जिसमें हमारा 1 आएगा। ठीक है ना, शाम का टाइम ही करना पड़ेगा, बहुत गर्मी रहती है।